नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क या नेटवर्क, किससे आएगा जीवन में फर्क? दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर वर्क करने से लाइफ में फर्क आता तो लाइफ में 90% लोग नहीं, 95% लोग कोई ना कोई वर्क ही करते हैं और उनकी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं आ पाता। जबकि जो लोग नेटवर्क बनाते हैं, किसी भी तरीके से वो नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे ग्राहकों का नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे दर्शकों का नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे ओटो का नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे भक्तों का नेटवर्क बना रहे हैं, और लगातार नेटवर्क बनाने के लिए काम चल रहा है। आज भी सोचिए, कोई भी कंपनी है, आज भी वो अपना प्रचार देती है। क्यों प्रचार देती है? ताकि उसका नेटवर्क बना भी रहे और एक नया नेटवर्क उसके साथ जुड़ता भी रहे। वरना आज कौन सी कंपनी लक्ष्य नहीं जानती? आज कौन सा ग्राहक लक्ष्य नहीं जानता? आज कौन सा ग्राहक पार्ले जी नहीं जानता? आज कौन सा ग्राहक कोको कोला नहीं जानता? आज कौन सा ग्राहक कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप नहीं जानता? फिर इन कंपनियों को प्रचार करने की क्या जरूरत? क्योंकि इनको पता है कि हमारा नेटवर्क, नई नई कंपनियां आ रही हैं, हमारा नेटवर्क, कुछ लोग पेप्सोडेंट छोड़कर क्लोजअप करेंगे, कुछ लोग क्लोजअप छोड़ के डाबर लाल करेंगे। अगर हमें लगातार बने रहना है तो हमें लगातार अपने नए नेटवर्क पे काम करते रहना है, ताकि एक नया नेटवर्क हमें लगातार मिलता रहे। अगर नया नेटवर्क हमारे पास नहीं आएगा तो फिर पुराने नेटवर्क से हम बहुत दिन व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनियां लगातार रोज दिन प्रतिदिन अपने प्रचार को करती हैं, ताकि पुराने ग्राहकों के भी दिमाग में हमारे प्रोडक्ट के बारे में लगातार बात जाती रहे और नए लोगों के भी दिमाग में हमारी बातें जाती रहें, और बहुत सारे नौयुवा, बहुत सारे नए लोग जो हमारे प्रचार को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार रहें। दोस्तों मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आज आप जरूर सोचिए एक बार, इस मीटिंग को देखते हुए और मीटिंग के खत्म होने के बाद भी, कि सोचिए कि आप नेटवर्क कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। दोस्तों जेएमबीडी में आपको पैसा किस किस चीज से आएगा? आपको पहला पैसा रिटेल से आ रहा है, दूसरा पैसा डायरेक्ट इनकम से आ रहा है, तीसरा पैसा पॉइंट से आ रहा है, चौथा पैसा डायरेक्ट टीम ग्रोथ बोनस से आ रहा है 50%। फिर डिफरेंस से आपको पैसा आ रहा है, फिर फंड से, सारे फंड, डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, कार फंड, हाउस फंड, बिला फंड, फार्म हाउस फंड, टाटा सफारी, जैगवार, जितने भी फंड हैं वो फंड इनकम से आपको पैसा आ रहा है। फिर इसके बाद रॉयल्टी इनकम से आपको पैसा आ रहा है, फिर टेक्निकल से है, फिर फैमिली सिक्योरिटी से है, इसके बाद स्टोर अवेयरनेस है। लेकिन इसमें अगर आप बड़े ध्यान से समझिए, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक रिटेल अकेली ऐसी इनकम है जो आपके अकेले वर्क करने से आ सकती है। बाकी ये जितनी भी इनकमें हैं, ये सारी की सारी इनकम अगर ज्यादा आप लेना चाहते हैं तो वो सारा का सारा इनकम दोस्तों बिना नेटवर्क से कैसे आएगा? नेटवर्क, आप देखिए, इसमें सबसे पहले एक आदमी है, उसने अपने दो ग्रुप को शुरू किया, दो लोगों को उसने डायरेक्ट जोड़ा, फिर उन दो लोगों के माध्यम से उसके एक ग्रुप का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन सब एक दो लोगों को जोड़कर ज्यादा वर्क नहीं कर पाए। फिर आप देखिए कि अंत में क्या हो रहा है कि दोनों ग्रुप में से एक एक व्यक्ति निकलकर एक नया ग्रुप बना रहा है, एक नए व्यक्ति को जोड़ रहा है, और उस नए व्यक्ति के माध्यम से एक नया समुदाय, एक नया परिवार खड़ा हो जा रहा है अलग अलग, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सर्कल आपको दिख रहा है। लेकिन यहां से समझने का प्रयास कीजिए कि जो ये पहला आदमी है, क्या ये उस अंतिम व्यक्ति तक खुद पहुंचा है जिसने वो दो नए समूह का निर्माण किया है? शायद नहीं। नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क आया, और 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 फिर एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने एक बड़े समूह का निर्माण कर दिया।
अब इसमें जितने लोगों ने अपने समूह नहीं बनाए उनका तो व्यक्तिगत नुकसान है, लेकिन इस पहले व्यक्ति का क्या नुकसान है? इसको नेटवर्क चाहिए, इसको बिजनेस चाहिए, इसको मार्केटिंग चाहिए, इसका समूह बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही इन दोनों समूहों में से भी कोई एक व्यक्ति निकलेगा और आगे एक फिर एक नया परिवार बना देगा। तो इस पहले व्यक्ति की तो पॉइंट इनकम बढ़ती जाएगी, इस पहले व्यक्ति की डिफरेंस इनकम, फंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम बढ़ती जाएगी, और इस पूरे समूह में जितना इसने डायरेक्ट किया होगा उससे इसका 50% अवेयरनेस भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात यही है कि हम रोज फील्ड में निकलते हैं, हम रोज, हमारे घर वाले ये समझ रहे हैं कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार ये समझ रहे हैं कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। लेकिन आज सोचिए, सोते समय सोचिएगा, आंख बंद करके सोचिएगा, सुबह वॉशरूम में बैठकर सोचिएगा, नहाते हुए सोचिएगा, खाते हुए सोचिएगा कि मैं वर्क कर रहा हूं या नेटवर्क कर रहा हूं। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, क्योंकि दोस्तों हम नेटवर्क की ताकत को देखकर नेटवर्क में आ जाते हैं। हम ये देखते हैं कि नेटवर्क में एक्स्ट्रा इनकम है और फिर इसके बाद नेटवर्क में अनलिमिटेड इनकम है, नेटवर्क में बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से एक दिन दुनिया भर की रिस्पेक्ट हमें मिल सकती है, नेटवर्क के माध्यम से हम दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां एक दिन खरीद सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े घर, विला, फार्म हाउस बना सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम पूरी दुनिया घूमने जा सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम एक दिन चिंता मुक्त जीवन पा सकते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम एक दिन बहुत बड़ी सफलता लाके दिखा सकते हैं। हम ये ताकत देखकर नेटवर्किंग में काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो नेटवर्क है ये नेट प्लस वर्क दो शब्दों से मिलकर बना है, और वर्क के पहले नेट लिखा हुआ है कि जो आपको वर्क करना है, जो आपको काम करना है, और जिसमें एक बात बोली जाती है 5 महीने से 5 साल, उसमें जो आपको वर्क करना है वो नेट के लिए करना है। लेकिन गलती कहाँ होती है कि जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तब हम 2 दिन 4 दिन या 2 लोगों को, 4 लोगों को या 10 लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए तो नेट पे काम करते हैं, लेकिन इसके बाद हम वर्क करने लग जाते हैं, उन्हीं 2-4 लोगों के साथ हमारा बिजनेस चलने लग जाता है। तुम परचेजिंग करो, तुम अपनी टीम बनाओ, तुम अपनी लिस्ट बनाओ, तुम काम करो, तुम ज्वाइनिंग कराओ, फिर ये नेटवर्क नहीं रह जाता, ये वर्क शुरू हो जाता है, और हम वो गाना गाने लग जाते हैं कि हम है तुम पर अटके यारा, और फिर हमारा बिजनेस मारने लग जाता है झटके यारा, और फिर हम दोनों लोगों में होने लग जाती है खटके यारा, क्योंकि दोस्तों हम नेटवर्क भूल गए। हम चले थे नेटवर्क बनाने, और नेटवर्क में बताया गया था कि 5 साल नेटवर्क करना है, 5 साल नेटवर्क में क्या करना है, नेट के लिए वर्क करना है, जो भी वर्क हो हमारा एक नया व्यक्ति लाने के लिए हो। लेकिन हम उससे भूल जाते हैं, किसी को सामान दे दिया, हम सोच रहे हैं हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट तो देते हैं लेकिन प्रोडक्ट के पीछे आने वाले पे आउट के बारे में कभी बैठकर गहराई से नहीं बताते, इसलिए वो व्यक्ति कहता है प्रोडक्ट महंगा है। जबकि अगर हम प्रोडक्ट के पीछे आने वाले पे आउट के बारे में बता दें तो उस व्यक्ति को खुद लगेगा कि प्रोडक्ट महंगा नहीं, फ्री है। जिस बिजनेस से आने वाले समय में आपको 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख आ सकता है, वो महंगा कैसे हो सकता है? आज दुनिया के कोई भी व्यक्ति कभी भी क्या महंगी से महंगी किताबें खरीदते हुए ये कहता है कि किताब महंगी है मैं नहीं लूंगा? बल्कि दुनिया का हर माँ बाप या हर लड़का उधार लेकर, कहीं से कर्ज लेकर भी किताब लेता है, क्योंकि उसको पढ़ता है कि इसको पढ़ने से बहुत सारा पैसा आ सकता है। यही चीजें हमें लोगों के दिमाग में बिठानी है, और अगर लोगों के दिमाग में ये बिठाने वाला काम हम रोज अपने घर से निकल के कर रहे हैं,
तब हम नेटवर्क कर रहे हैं। अगर हम केवल प्रोडक्ट देकर चले आ रहे हैं, अगर हम केवल प्रचार करके चले आ रहे हैं, जैसे कोई भी घर, दुनिया का बड़े से बड़ा घर, छोटे से छोटा घर बिना नींव के नहीं बन सकता। झोपड़ी को भी 1 फीट नींव की जरूरत होती है, और कुतुब मीनार जैसे बहुत बड़े बड़े मीनारों को भी 100 फीट 200 फीट नींव की जरूरत होती है। ऐसे ही लोगों को प्रोडक्ट देना, उनको रिटेल करना, उनको प्रोडक्टों के बारे में बताना, ये नींव है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम दीवार खड़ा करना ही भूल जाए, हमने बोला कि हमने बहुत बड़ी नींव बना दी, बहुत अच्छी नींव बना दी जी, अब तो इसी पे मेरा घर बन जाएगा, मुझे दीवार खड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, फिर छत किस पर लगेगी? छत कभी नींव पर नहीं लगती, छत हमेशा दीवार पर लगती है, और दीवार हमेशा नींव पर टिकी रहती है। इसलिए हमें एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है। तो सामान देने के बाद क्या उस व्यक्ति को हम विजन दे रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों की कहानियां आज हम यूट्यूब पर देखते हैं, उनके प्रोडक्ट तो इतने महंगे थे, और जब वो उस प्रोडक्ट को लेकर आए तब तो उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, फिर भी लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, फिर भी लोगों ने बहुत सारे लोगों को बताया। और सोचिए, जो आपके साथ हो रहा है, क्या ये उनके साथ नहीं हुआ होगा? फिर भी उनका नेटवर्क बन गया, फिर भी उनको लाखों करोड़ों की इनकम आ रही है, फिर भी आज वो अपनी लाइफ में फ्री हो चुके हैं, फिर भी वो अपने परिवार के साथ एक अच्छे जीवन को बिता रहे हैं। दुनिया का हर ऐशो आराम उनकी लाइफ में है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट देने का वर्क नहीं किया, उन्होंने प्रोडक्ट के पीछे के पे आउट को दिखाया, प्रोडक्ट में छिपे प्रोफाइल को दिखाया, कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से एक दिन तुम्हारी प्रोफाइल कितनी अच्छी हो सकती है, एक दिन तुम्हारे परिवार की स्माइल कितनी अच्छी हो सकती है, इस दिन तुम्हारा पे आउट कितना अच्छा हो सकता है, अगर तुम इस प्रोडक्ट को लोगों को बताओगे, उनको दिखाओगे, ये प्लान लोगों को दिखाओगे। और दोस्तों, जब लोगों ने ऐसे रोज कुछ लोगों से बात की, कुछ ग्राहक नहीं बनाया, केवल कुछ ग्राहक अगर हम बना के वर्क कर रहे हैं, और हमने सोचा कि हमारे 10 ग्राहक 50 ग्राहक हो गए, अब 50 ग्राहक हमारे अगले 50 ग्राहक बनाएंगे, और हमारे 250 ग्राहक हो जाएंगे, और 250 ग्राहक हमारे अगले 50 ग्राहक बनाएंगे, और इस प्रकार से हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। तो ये वर्क है, ये नेटवर्क नहीं है दोस्तों, ये सब वर्क है, ये सब वर्क की श्रेणी में आता है। नेटवर्क का मतलब है प्लान, प्रोडक्ट के पीछे आने वाला पे आउट। नेटवर्क का मतलब है विजन, वो विजन देना जिससे व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करने को भी तैयार हो, लेकिन प्लान दिखाने को भी तैयार हो, डेमो करने को भी तैयार हो, रोज सुबह भी 1 घंटे काम करने को तैयार हो, रोज शाम को भी 1 घंटे काम करने को तैयार हो, और आपका डुप्लीकेशन बढ़ता जाए, आपकी फोटो कॉपी बढ़ती जाए, तब समझिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क करके दोस्तों वही फर्क आएगा जो लोगों की लाइफ में वर्क करके आया है। लेकिन नेटवर्क करके वो फर्क आएगा जो लोगों की लाइफ में नेटवर्क करके आया है, लेकिन उसके लिए हमें नेटवर्क करना पड़ेगा। और नेटवर्क का मतलब होता है प्लान, नेटवर्क का मतलब होता है डुप्लीकेशन, नेटवर्क का मतलब होता है बिजनेस की सही शुरुआत। आपने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दे दिया, ये नेटवर्क नहीं है। आपने किसी व्यक्ति को केवल ज्वाइन करा दिया, उसको 3,000 से 5,000 से 8,000 से 15,000 से शुरू करा दिया, और आप सोच रहे हो हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, ये नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क का मतलब है कि वो व्यक्ति प्लान सुनने के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके जैसे डुप्लीकेट हो। नेटवर्क का मतलब है वो बिजनेस की सही शुरुआत करे, और बिजनेस की सही शुरुआत होती है कि वो अपने घर में 25-50 हजार का प्रोडक्ट रखे, वो स्टोर पर निर्भर ना रहे, वो ग्राहकों की तरह ना रहे कि घर में जो आवश्यकता है, ऐसा तो वो अभी भी कर रहा है। उसके घर में हर महीने 4 साबुन की आवश्यकता है, वो 4 साबुन दुकान से ले आता है। उसके घर में 1 टूथपेस्ट की आवश्यकता है, वो 1 टूथपेस्ट ले आता है। कभी आज तक वो 10 टूथपेस्ट लाकर रखा? नहीं रखा। तो 10 टूथपेस्ट
प्लेस किसने रखा है? दुकानदार ने। तो कमाई किसकी हो रही है? दुकानदार की। आप उस बिजनेस की आप सही शुरुआत कराइए, उसको बताइए कि भैया आपने जो ये बिजनेस शुरू किया है 3,000, 5,000, 8,000, 15,000 से, इस बिजनेस से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। और अगर लाखों करोड़ों आप कमाना चाहते हैं तो आपको मेरी तरह डुप्लीकेट होना पड़ेगा और आपको इस बिजनेस की सही शुरुआत करनी पड़ेगी। तब सामने वाला पूछेगा ये सही शुरुआत क्या है, तो उसको फिर आप समझाइए सही शुरुआत का मतलब कि आप अपने घर में 20 एरोमा रखिए, 20 टूथपेस्ट रखिए, 20 तुलसी रखिए, 20 बेसन रखिए, 20 पैकेट चावल रखिए, 20 पैकेट दाल रखिए, 20 पैकेट ओमेन, 20 ओमेन शक्ति रखिए। ऐसी चीजें आप अपने घर में रखिए जो आपका बजट बनता है 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000। एक अच्छा मैजिक कॉर्नर आप अपने घर में खोलिए ताकि आप अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वाले को, मानने वाले को, पहचानने वाले को अपने घर बुलाएं, उन्हें जेएमबीडी बेसन की पकौड़ी खिलाएं, जेएमबीडी चिप्स खिलाएं, जेएमबीडी सूजी का हलवा खिलाएं और ये प्रोडक्ट उन्हें दे ताकि आपका नेटवर्क बन सके। और फिर उनके घर में भी हम लोग सही शुरुआत कराएं, उनको भी हम लोग अपने जैसा डुप्लीकेट बनाएं और ये सिलसिला लगातार ऐसे आगे बढ़ता जाए। इसका मतलब होता है नेटवर्क। फिर जिसके जिसके घर में मैजिक कॉर्नर खुल गया है उसके घर में हम होम मीटिंग करना शुरू करें। उसके बोले कि आपने अपने घर में जो मैजिक कॉर्नर खोला है, अपने लोगों को बोलिए कि हमने अपने घर से एक बिजनेस की शुरुआत की है जिसका हम उद्घाटन करना चाहते हैं और हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तो जब लोग बिजनेस का उद्घाटन शब्द सुनकर आएंगे कि घर से कौन सा बिजनेस शुरू हो सकता है और वहां पर एक अच्छा मैजिक कॉर्नर होगा और फिर उन लोगों को प्रोडक्टों के बारे में बताया जाएगा और फिर लोग मैजिक कॉर्नर से कुछ प्रोडक्ट खरीद कर ले जाएंगे और बार बार वो प्रोडक्ट वहां लेने आएंगे और फिर हर हफ्ते उन घरों में एक होम मीटिंग होगी कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है उनको बुलाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये घर से शुरू होने वाला बिजनेस आप भी अपने घर से शुरू कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट तो एक बहाना है, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। इसके अंदर आपकी कार छिपी है, आपका घर छिपा है, आपका विदेश टूर छिपा है, आपका पूरा दुनिया घूमना छिपा है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम इसमें छिपी हुई है, आपकी बहुत बड़ी कार इसमें छिपी हुई है। तब ये लोग भी अपने घर में मैजिक कॉर्नर खोलेंगे, सही शुरुआत करेंगे और इस प्रकार से जो काम बढ़ेगा उसको दोस्तों नेटवर्क कहते हैं। डिजिटल मीटिंग आप कीजिए, आपका कोई जानने वाला मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई यूपी में है, कोई बंगाल में है, कोई गुजरात में है, कोई हिमाचल में है, कोई तेलंगाना में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई विदेश में है, उसको आप जूम पर ले लीजिए, उसको आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले लीजिए और उसको बोलिए देखिए हम आपको 2-3 प्रोडक्टों का डेमो दिखा रहे हैं। उसको आप साबुन का डेमो दिखा दीजिए, टूथपेस्ट का दिखा दीजिए, तुलसी का दिखा दीजिए। फिर उसको व्हाट्सएप वीडियो कॉल में या फेसबुक कॉल में या जूम मीटिंग में आप उससे पूछिए जो डेमो मैंने यहाँ बैठे बैठे दिखाया ये आपको दिल्ली में बैठ के कैसा लगा, आपको मसूरी में बैठ के कैसा लगा, तमिलनाडु में बैठ के कैसा लगा। अगर वो लोग कहते हैं अच्छा लगा तो बोलिए इसके पीछे एक प्रोडक्ट भी, पे आउट भी छिपा हुआ है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर छिपा हुआ है और हम चाहते हैं कि आप लोग वहां से पैसा जमा करें, मुझे फोन पे कर दे, पेटीएम कर दें और यहाँ से ये प्रोडक्ट हम आपके लिए वहां भिजवा दें जिसका हमने अभी आपको डेमो दिखाया है लाइव। और जब वो प्रोडक्ट आप यूज कर लेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर हम आपके साथ मीटिंग करके बताएंगे कि कैसा कितना अच्छा पे आउट प्रोफाइल इसमें छिपा हुआ है और फिर आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम आपकी एरिया में भी आएंगे। तो ऐसे हम डिजिटल मीटिंग भी कर सकते हैं और अपने इस प्रकार से अगर हम रोज काम कर रहे हैं तब हम कहीं जाकर नेटवर्क कर रहे हैं। ग्रुप मीटिंग हम फिजिकल भी कर सकते हैं, डिजिटल भी कर सकते हैं। अपने एरिया के लोगों को भी हमने एक जगह हम सबको इकट्ठा करके बैठ गए और उनके सपने हमने क्लियर किए, उनके बड़े विजन हमने दिखाए, उनकी सही शुरुआत हमने कराई। फिर उनकी टीम की सही शुरुआत कराने पर हमने बात की कि कौन कौन अपनी टीम में सही शुरुआत करा रहा है, इस दिन किसके घर में सही शुरुआत होगी, किसके घर में उद्घाटन होगा सोमवार को, किसके घर में होगा मंगलवार को, किसके घर
घर में होगा, बुधवार को किसकी टीम में मई में होगा, किसकी टीम में जून में होगा, किसकी टीम में अप्रैल में होगा। इस तरीके से हम फिजिकल भी कर सकते हैं, नहीं तो डिजिटल भी कर सकते हैं कि जूम पर हम अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो गए, या व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट हो गए, या फेसबुक पर हमने लाइव कनेक्ट कर लिया और अपने लोगों को, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम बातें कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं। इस तरीके का जो वर्क है वो नेटवर्क कहलाता है। हम सेमिनार कर रहे हैं, हम वेबिनार कर रहे हैं, हम मेगा सेमिनार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वर्क जब होता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है। और जो इस प्रकार से वर्क करता है वही नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा पैसा और वो सारी चीजें पाता है जो नेटवर्क में छिपी हुई है। वरना केवल वर्क करने से वो सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं। नेट प्लस वर्क दोस्तों, एन से नेटवर्क होता है, लेकिन एन से न्यू भी होता है। ये याद रखिएगा, वर्क के पहले नेट है, और नेट एन से नेटवर्क, एन से न्यू होता है, और न्यू का मतलब नए लोग, न्यू पीपल या न्यू प्लेस, नया स्थान। ये आपके बिजनेस में लगातार हर दिन हर महीने बढ़ते रहने चाहिए। हर महीने बिजनेस आपका किसी ना किसी नए स्थान पर शुरू होना चाहिए। हर महीने आपके टीम में नए लोग आने चाहिए। अगर आपका बिजनेस पुराने लोगों से हो रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत दिन तक बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। कभी भी किसी के घर में ट्रेजेडी हो सकती है, कोई शादी भी आ सकता है, कोई निगेटिव हो सकता है, कोई किसी कंपनी में अटक भटक सटक सकता है, और ये सबके साथ हुआ है। जब से दुनिया बनी है तब से लोग मर रहे हैं, और जब से दुनिया बनी है तब से लोग पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज हर दिन हर साल मरने पैदा होने का ये सिलसिला चल रहा है, फिर भी आज दुनिया की आबादी 750 अरब हो गई है। उसका कारण एक ही है कि प्रकृति मरने वालों पर ध्यान नहीं देती, वो पैदा करने वालों पर ध्यान देती है। वो रोज जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा वो पैदा कर रही है। पता नहीं कितने लोग रोज व्हाट्सएप ग्रुप से निकलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग उसमें डल जाते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप कभी खाली नहीं होता। पता नहीं कितने लोग अपना रोज फेसबुक अकाउंट डिलीट करते हैं, पता नहीं कितने लोग रोज फेसबुक अकाउंट से जुड़ जाते हैं, और फेसबुक लगातार आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों हमें पर डे ये सोचना है कि आज हमने नए लोगों पर कितना काम किया, क्योंकि पूरी दुनिया में हम नहीं जा सकते, लेकिन एक नए लोगों पर हमने काम किया, और उस नए व्यक्ति के माध्यम से हमारा बिजनेस किसी नए व्यक्ति के पास जा सकता है, या उस नए व्यक्ति के माध्यम से हमारा बिजनेस किसी नए स्थान पर जा सकता है, जहां एक दिन हमें प्रस्थान करना हो और एक बहुत बड़ा व्यापार वहां हमारा इंतजार कर रहा हो। और यही देन है कि आज जेएमबीडी का जो 25 राज्यों में बिजनेस चल रहा है और आने वाले समय में विदेशों में चलेगा, या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज पूरे विश्व में काम कर रही हैं, क्या उन कंपनी के जो मालिक हैं या जो उस कंपनी के सीनियर लीडर हैं, क्या पूरे विश्व में उन्होंने बिजनेस को फैलाया? नहीं, बस वो नए लोग ढूंढते रहे, और नए लोगों को भी मिलाते हैं, और नए लोग नई जगह बिजनेस भी ले जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब नेटवर्क होता है। और दोस्तों जैसे कि देश, समाज, परिवार का भविष्य कौन है, अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं तो किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार का जो भविष्य है वो एक बच्चा है। ना उस घर का बूढ़ा है, ना उस घर का जवान है, ना उस देश का बूढ़ा है, ना उस देश का जवान है, उस देश का बच्चा है। एक नए बच्चे में एक नया लीडर छिपा हुआ है, एक नए बच्चे में एक नया किसान छिपा हुआ है, एक नए बच्चे में एक नया वैज्ञानिक छिपा हुआ है, नया डीएम छिपा हुआ है, नया मुख्यमंत्री, नया प्रधानमंत्री छिपा हुआ है, हमारे घर का नया मुखिया छिपा हुआ है। और इसीलिए हमारे घर में भले ही पिताजी हो, मम्मी हो, हम हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में बच्चा आए, हमारे घर का नया वंश जिससे बढ़े। और फिर कुछ समय के बाद हम अपने बच्चों की शादी करते हैं ताकि उसका बच्चा आए, और यही सिलसिला अनवरत चलता रहे। इसी प्रकार से दोस्तों
दोस्तों नेटवर्क बिजनेस में हमारा जो भविष्य है वो एक नया इंसान है। वो नया इंसान चाहे बचपन का कोई हो, वो नया इंसान चाहे 55 का हो, वो नया इंसान चाहे महिला हो, वो नया इंसान चाहे पुरुष हो, वो नया इंसान चाहे अनपढ़ हो, वो नया इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो, वो नया इंसान चाहे गरीब हो, वो नया इंसान चाहे अमीर हो, लेकिन एक नया इंसान ही दोस्तों हमारे इस बिजनेस को नए लोगों में ले जा सकता है, नई जगह ले जा सकता है, नए जिले में ले जा सकता है, नए प्रदेश में ले जा सकता है, पूरे देश में ले जा सकता है और एक दिन विदेश में ले जा सकता है, लेकिन वो कोई नया इंसान ही होगा। दोस्तों एक नए इंसान में क्या क्या छिपा है? एक नए इंसान से जब आप मिलते हैं तो उस एक नए इंसान में एक नई नो छिपी हुई है, और इसीलिए शायद आप नए इंसान से नहीं मिलते कि कहीं मुझे नो ना कह दे। लेकिन दोस्तों उसी नए इंसान में एक नई यश भी छिपी हुई है, उसी नए इंसान में एक नया ग्राहक भी छिपा हुआ है, उसी नए इंसान में एक नया रिटेलर भी छिपा हुआ है, उसी नए इंसान में एक नया अचीवर भी छिपा हुआ है, उसी नए इंसान में एक नया लीडर भी छिपा हुआ है, उसी नए इंसान में एक नया छोड़कर जाने वाला भी छिपा हुआ है। और यही दिक्कत होती है कि हम नए लोग नहीं लाते और हमारे पुराने लोग छोड़कर चले जाते हैं और टीम टूट जाती है, फिर हम टूट जाते हैं। लेकिन टीम इसलिए नहीं टूटी कि हम टूट जाएं, टीम तो इसलिए टूटती है कि हम नए लोगों को खोजना शुरू कर दें और फिर कभी नए लोगों को खोजना हम बंद ना करें। चाहे कितनी भी टीम टूट जाए, लेकिन नए लोगों के सहारे हम जिंदा रहें, नए लोग हम ढूंढते रहें, और जो हमें छोड़कर गए हैं एक दिन हम उनको वापस आने पे मजबूर कर दें। एक दिन उनको हम करके ये दिखा दें कि तुमने मुझे समुद्र में धक्का इसलिए दिया कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी ये गलतफहमी थी। मैं वो इंसान हूं जो तैरना सीख लेता हूं और तैर के फिर बाहर आ जाता हूं। मैं वो इंसान हूं, और ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम नए लोग ढूंढते रहें। एक नए इंसान में बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलाने वाला एक अच्छा व्यक्ति छिपा हुआ है। ये सब छिपे हुए हैं, लेकिन नए इंसान के पास आप जाओगे, एक नया खाना आप खाओगे, उसी में एक नई लैट्रिन भी छिपी है, लेकिन उसी में एक नया खून भी छिपा है, उसी में एक नया सुकून भी छिपा है, उसी में एक नई एनर्जी भी छिपी है। आप नया एक गिलास पानी पियोगे, उसी में एक नई यूरिन भी छिपी है, लेकिन उसी में आपके शरीर को मिलने वाले पानी के पोषक तत्व भी छिपे हुए हैं। इसलिए नए लोगों से मिलना, नए स्थानों पर जाना हमारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम न्यू से नहीं मिल रहे तो हम नेटवर्क नहीं कर रहे, क्योंकि यन से न्यू, एन से नेटवर्क। पुराने से कितना भी मिल लो, अगर आप पुराने से मिल रहे हो मतलब आप अपने घर में नया बच्चा पैदा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, और एक दिन आपका घर जापान बन जाएगा। आज हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया की नजर इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौयुवा भारत में है। और दोस्तों यही ताकत आप समझिए, छोटा छोटा काम बड़ा बड़ा परिणाम आता है। छोटी छोटी बूंदें जैसे बाढ़ ला देती हैं, छोटी छोटी ईंट जैसे मकान बना देती है। ऐसे छोटा काम कीजिए, बस निरंतर कीजिए, रोज कीजिए। आप रोज एक नए घर में जाइए। अपने आप में छोटा है कि हम एक नए घर में जाकर क्या कर लेंगे, अरे बाबा आप जाइए तो, रोज एक नए घर में जाइए। इससे क्या होगा कि महीने में आप 30 नए घर में जाएंगे, और अगर आप महीने में 30 नए घर में गए तो 30 नए घर में आपका प्रोडक्ट जा सकता है। उस 30 नए लोगों में आपको एक नया ग्राहक, नया रिटेलर, नया अचीवर, नया लीडर, नया छोड़ के जाने वाला या बहुत सारे नए लोगों से मिलाने वाला आपको मिल सकता है। और दोस्तों इसके बाद अगर ऐसे आपके टीम में 10 लोग भी हो गए जो रोज एक नए घर जा रहे हैं, मतलब उस महीने आपका बिजनेस, आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट 300 घरों में गया है। आप तो महीने में 30 घरों में गए हो, लेकिन आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट 300 घरों में गया है। अगर ऐसे ही आपके ग्रुप की संख्या 100 हो गई और 100 लोग रोज एक घर में जाएं, मतलब उस महीने में आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान
3000 घरों में नए गया है। ऐसे ही अगर आपकी टीम में 1000 लोग आ जाएं और वो रोज एक नए घर में जाएं, सब एक नए घर में जाएं, मतलब हर दिन 1000 नए घरों में अब आपका प्लान दिखाया जा रहा है, हर दिन 1000 घरों में आपका प्रोडक्ट का डेमो चल रहा है, हर दिन 1000 घरों में आपके प्रोडक्ट की सेल हो रही है, मतलब महीने में 30,000 लोगों के घरों में आप नहीं गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लोग गए, आपके सदस्य गए, आपका कोई ना कोई नेटवर्कर गया है, और दोस्तों इससे आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। तो ये आदत डालिए कि जेएमबीडी का एरोमा इतना अच्छा है, किसी एक घर को तो मैं रोज बताऊंगा ही। जेएमबीडी की ओमन शक्ति इतनी अच्छी है, किसी एक महिला को तो मैं रोज बताऊंगा ही, लेकिन इसके बाद वो विजन देना मत भूलिएगा, वो पे आउट, वो प्रोफाइल बताना मत भूलिएगा, तभी आप नेटवर्क कर रहे होंगे। डुप्लीकेशन बराबर फोटोकॉपी। दोस्तों बेचने वाला डुप्लीकेट करना वर्क है, लेकिन प्लान देने वाला डुप्लीकेट करना नेटवर्क है। प्रोडक्ट बेचना रीजन है, लेकिन प्लान देना विजन है। जब व्यक्ति को विजन मिलता है तब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। फिल्मों में कई ऐसी हीरोइनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो मुस्कुरा कर अपनी मांग में सिंदूर भरवाती हैं, क्योंकि एक निर्माता उनको विजन देता है कि अगर तुमने इस पिक्चर में शादी की, सुहागरात मनाई, अगर तुमने इस पिक्चर में ये रोल किया तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाएगी, तुम्हारी और फेमस हो जाओगी, तुम्हें और फिल्में मिलने लग जाएंगी, तुम स्टार बन जाओगी। और वो महिला फिर हंस हंस कर अपने मांग में सिंदूर भराती है। जबकि जिस समाज में हम आप रह रहे हैं उसमें अगर नेटवर्किंग में किसी को कह दिया जाए कि एक ऐसा काम करना है कि बिना शादी के तुम्हें मांग में सिंदूर भरना है और तुम्हें करोड़ों आएंगे, भाई साहब वो नेटवर्किंग छोड़ देगा, लेकिन वो मांग में सिंदूर नहीं भराएगा। लेकिन जब विजन की बात आती है तो ऐसे डायरेक्टरों को ऐसे लोग मिल जाते हैं। बात समझने वाली ये है कि बिना कपड़े के लोग नाचने को तैयार हो जाते हैं जब उनको विजन मिल जाता है, और वो भी मुस्कुरा कर नाचते हैं, कॉन्फिडेंस में आकर बिना कपड़ों के नाचते हैं। तो जब विजन देखकर लोग कपड़ा उतारने को तैयार हो गए हैं, तो अगर हम विजन देंगे तो लोग जेएमबीडी के प्रोडक्ट, जेएमबीडी का प्लान, जेएमबीडी का मैजिक कॉर्नर कैसे खोलने को तैयार नहीं होंगे। कि दोस्तों ये विजन का देन है कि शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन मरने को तैयार हैं, धर्मेंद्र उनको पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, और अमिताभ ये एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं मर चुका हूं, और बाद में उनकी चिता जलाई जाती है। और आज वही अमिताभ 78 साल के हो चुके हैं, अभी तक नहीं मरे, और ये शूटिंग उन्होंने 30-35 साल की उम्र में किया होगा। तो सोचिए विजन की देन है। तो विजन देना सीखिए, ये सोचना बंद कीजिए कौन करेगा, कौन लेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलते रहना, और उन लोगों को विजन देते रहना। टूल्स का डुप्लीकेशन। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अपना, कई बार मुझे दिखते हैं फोटो में कॉपी पेन लेकर प्लान बता रहे हैं। दोस्तों कॉपी पेन लेकर मान लो प्लान बताकर आपने किसी को ज्वाइन भी करा दिया, क्या सामने वाले को ये पहली बार में लगेगा कि बड़ी आसानी से मैं भी कॉपी पेन लेकर वही सारी बातें बता दूंगा जो मुझे बताकर अभी मेरा अपलाइन गया है? क्या एक सही डुप्लीकेशन हो पाएगी? अगर वो प्रभाव में, दबाव में आकर आपके साथ जुड़ भी गया तो वो बोलेगा भाई मेरे से तो हो नहीं रहा है, जब अपलाइन आएगा तभी किसी से मिलाऊंगा। और अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहां बिजनेस हो रहा है, फिर आप कहीं से आ जा रहे हो तो वहां बिजनेस रुक जा रहा है, फिर आपके आने का इंतजार हो रहा है, तो वो वर्क है, वो नेटवर्क नहीं है। इसलिए आप जहां भी जाओ डुप्लीकेशन टूल्स का कीजिए, टूल्स दीजिए। आप जिस आदमी को जोड़ रहे हो उसको करोड़ों कमवाने के लिए जोड़ रहे हो, और वो करोड़ों तभी कमा पाएगा, और उसके करोड़ों कमाने से आप अरबों तभी कमा पाएंगे जब वो टूल्स का उपयोग करेगा। और दोस्तों हर महीने आप 400 रुपए का परफ्यूम लगा लेते हो, हर महीने आप 1000 रुपए का पिज्जा खा लेते हो, हर महीने आप 1000 रुपए की सिगरेट पी लेते हो, हर महीने आप 1000 रुपए की मूवी देख लेते हो, और एक टूल्स जो 500-1000 रुपए का आता है उसमें वही एक टूल्स ले लिया और वही साल भर आप चला रहे हो। अरे हमेशा एक नया लुक दिखे, चमकता हुआ आपका टूल्स हो, अपडेटेड हम आपकी प्रोडक्ट बुक हो। और दोस्तों आप सोचिए जब ऐसा डुप्लीकेशन टूल्स का होगा, जब आपके
नेटवर्क में हर व्यक्ति के पास टूल्स होगा तो आपका व्यापार कहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा? क्योंकि हर कोई आसानी से किसी को प्रोडक्ट दिखा रहा है, किसी को प्लान दिखा रहा है, और उसको ये लगेगा ये पढ़कर तो मैं भी बता सकता हूँ। और हमेशा याद रखिए, आपके लोगों को जरूर लगना चाहिए, अगर आप नेटवर्क को डुप्लीकेट करना चाहते हो, कि ये आसान है और ये मैं भी कर सकता हूँ। टूल्स का डुप्लीकेशन, आप अपने घर में एक अच्छा मैजिक कॉर्नर खोलो, अपनी डाउन लाइनों को बुला के दिखाओ। अगर आपके एरिया में स्टोर नहीं है तो आप उनको दिखाओ बुला के कि भैया मैं अपने घर से अपना बिजनेस चला रहा हूं, तुम भी अपने घर में मैजिक कॉर्नर खोलो, तुम भी अपने घर से अपना बिजनेस चलाओ। इस प्रकार से जब आपकी टीम में मैजिक कॉर्नर, ये एक टूल्स है मैजिक कॉर्नर, और इस तरीके से जब आपकी टीम में मैजिक कॉर्नर मैजिक कॉर्नर मैजिक कॉर्नर मैजिक कॉर्नर मैजिक कॉर्नर मैजिक कॉर्नर मैजिक कॉर्नर, और अगर आपकी टीम में कोई मैजिक कॉर्नर खोलने को तैयार नहीं है तो समझ लीजिए उस बिजनेस इंसान को अभी तक आपने विजन नहीं दिया है, उसको आपने या तो प्रभाव में जोड़ा है तो दबाव में जोड़ा है, और उसको अभी तक सही जानकारी नहीं मिली है। और जब तक आप सही जानकारी नहीं देंगे, समझ लीजिए आप नेटवर्क नहीं कर रहे। जब तक आप विजन नहीं देंगे आप नेटवर्क नहीं कर रहे। और अगर आप 4 लोगों पर अटके हुए हैं तो भी आप नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 लोग आपको मना कर सकते हैं, लेकिन आप 40 लोगों की टीम बनाओ, 400 लोगों की टीम बनाओ, 4000 लोगों की टीम बनाओ, 40,000 लोगों की टीम बनाओ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने घर में मैजिक कॉर्नर खोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अच्छे अच्छे स्टोर अपने घरों अपने एरिया में खोलेंगे। और दोस्तों जितने अच्छे स्टोर आपके एरिया में जेएमबीडी के खुलते जाएंगे उतना आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। बिना एक अच्छे शोरूम के आप एक अच्छा व्यापार नहीं खड़ा कर सकते। ये आपको अपने एरिया में मैजिक कॉर्नर, अपने एरिया में जेएमबीडी स्टोर अच्छे से अच्छे लुक में खुले, इसकी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। जितना अच्छा शोरूम, जितने अच्छे मैजिक कॉर्नर आपके एरिया में खुलेंगे उतना अच्छा आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। और तभी दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सफलता का मतलब होता है दोस्तों समझदार इंसान। साथ से सफलता, साथ से समझदारी, नेटवर्क में नेट के लिए वर्क करना, हर वो काम जिससे नेटवर्क बढ़े। सफलता मजाक में केवल लगे रहने से नहीं दोस्तों, केवल लगे रहने से सफलता नहीं आती और मजाक में भी सफलता नहीं आती। साथ से सुधार, आप कितने लोग रोज नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे ये विश्वास है आप सब लोग नेटवर्क से बहुत बड़ी चीज चाहते हैं। इसीलिए आज की मीटिंग मैंने ये दी आप लोगों को कि अगर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत नेटवर्क से वो सारी चीजें पानी है, तो नए लोगों से मिलना, नए एरिया में बिजनेस पैदा करना, लोगों को विजन देना, इन सब चीजों को हमें लगातार करना है। तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम कर पाएंगे, वरना हम जिंदगी भर लगे रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग दोस्तों कई पार्टियों में जिंदगी भर लगे रह गए, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब आज वो किसी पर भी अपना गुस्सा निकालें, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वक्त रहते उन्होंने सुधार नहीं किया। और जो सुधार कर लेता है वो सफल हो जाता है, और जो सुधार नहीं कर पाता वो असफल हो जाता है।